Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will talk about polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डीएनए के एक स्मॉल सेगमेंट की एम्प्लीफिकेशन करते हैं और एम्प्लीफिकेशन के थ्रू हम एक स्मॉल सेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस प्रोसेस के 3 मेजर स्टेप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस करने के बाद हम पीसीआर की एप्लीकेशन और एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। सो हियर वी विल डिस्कस इट्स प्रोसेस। सो इसका पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या है? हमारे पास लेट्स सपोज एक डीएनए सेगमेंट मौजूद है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट। पहला स्टेप पीसीआर का होगा इसकी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम टेस्ट ट्यूब में टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे से हो जाएंगे सेपरेट, और इस तरह इस डीएनए सेगमेंट की हो जाएगी डीनेचुरेशन। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अनिलिंग का। ये पीसीआर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अनिलिंग का लिटरल मीनिंग है एडिशन ऑफ प्राइमर। दिस इज प्राइमर एडिशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइमर होता क्या है। तो प्राइमर हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट होगा विच कंसिस्ट ऑफ 20 to 35 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये 20 to 35 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा एंड इट विल बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसकी एडिशन का प्रोसेस कहलाता है एनिलिंग। तो हमें पता है कि जब भी डीएनए की पॉलीमराइजेशन हमने करनी हो तो सबसे पहले हम प्राइमर की एडिशन करते हैं, एक प्राइमर ऐड करते हैं। सो दिस इज आल्सो एडिशन ऑफ प्राइमर। तो सबसे पहले हम इस प्राइमर की एडिशन करेंगे। प्राइमर की एडिशन हमेशा 5 प्राइम सेगमेंट पे होगी, 5 प्राइम एंड पे होगी, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी 5 प्राइम एंड पे होगा। सो प्राइमर हम 5 प्राइम एंड पर ऐड कर देंगे। इट विल बी आवर प्राइमर, जो कि अब दोनों डीएनए सेगमेंट्स के 5 प्राइम एंड पर ऐड हो गए हैं। इस प्रोसेस में जो एंजाइम हम यूटिलाइज करते हैं दैट इज डीएनए प्राइमेज, और इसमें जो टेम्परेचर हम मेंटेन रखेंगे दैट विल बी नियरली 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अब कंप्लीट हो गया। प्राइमर की एडिशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा दैट विल बी एक्सटेंशन। दिस इज आवर थर्ड स्टेप ऑफ पीसीआर। एक्सटेंशन क्या है? जब हमने डीएनए सेगमेंट्स पर दोनों पर प्राइमर ऐड कर दिया है तो अब हम इसको दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे। इसे दोनों सेगमेंट्स को हम 5 प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। यहाँ मज़ीद न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगी और डीएनए सेगमेंट कंप्लीट डिवेल्प होगा। एक्सटेंशन के प्रोसेस में जो एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ एक्टिवेट होगा और यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा दोनों सेगमेंट्स में, और जिसकी वजह से ये प्राइमर अब आगे एक्सटेंड हो जाएगा और पूरे डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। एंड में जो हमारा लाइगेज एंजाइम है ये इन दोनों सेगमेंट्स को, प्राइमर को और इस एक्सटेंडेड सेगमेंट को यहाँ पर मिला देगा। तो इस तरह एक्सटेंशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इस प्रोसेस में जो हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे दैट विल बी 72 डिग्री सेल्सियस। सो इस प्रोसेस में हमने डीएनए का एक सेगमेंट लिया, उसकी डीनेचुरेशन की, फिर उस पर प्राइमर ऐड किया और उसकी एक्सटेंशन की बाय डीएनए पॉलीमरेज, और एक डीएनए सेगमेंट से हमने 2 डीएनए सेगमेंट बना लिए। अब ये 2 डीएनए सेगमेंट्स फर्दर पॉलीमराइज होंगे, फर्दर इनकी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होगा जिसके थ्रू इनकी डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन होगी, और 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, और इस तरह हम एक डीएनए सेगमेंट से 1000 ऑफ डीएनए सेगमेंट बना लेंगे। सो दिस इज हाउ आवर प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब हम इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। So now we will discuss advantages of PCR. There are different applications of polymerase chain reaction. First is comparison of genes. Comparison of genes में हम नॉर्मल और म्यूटेंट जीन्स की कंपैरिजन करते हैं और म्यूटेंट जीन्स का पता लगाते हैं। इसका क्या फर्दर प्रोसेस है वो एक डिफरेंट एक्सटेंसिव टॉपिक है, फिलहाल हम इतने ही डिस्कस करेंगे। सेकंड इज फोरेंसिक एनालिसिस। फोरेंसिक एनालिसिस में हम डिफरेंट जीन्स की ही कंपैरिजन करते हैं, जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पैटर्निटी टेस्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व है।
थर्ड वन इज प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस के थ्रू हम बिफोर बर्थ ही चिल्ड्रन में यानी नियोनेट्स में डिफरेंट डिजीजेस के टेस्ट कर लेते हैं, उनको डायग्नोस कर लेते हैं। Cystic fibrosis is one of the most common example of prenatal diagnosis. Fourth application of PCR is detection of low abundance nucleic acid. This is most important application of PCR. कुछ वायरसेस हैं जैसे कि HIV है, इसका लेटेंसी पीरियड कम होता है। लेटेंसी पीरियड आई मीन बहुत ज़्यादा होता है। लेटेंसी पीरियड ज़्यादा होने की वजह से ये जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो पाते HIV, क्योंकि इनका डीएनए सीक्वेंस बहुत कम होता है और ये ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब हम HIV का RNA हम PCR में लेके जाएंगे तो ये एम्पलीफाई हो जाएगा और इजीली HIV डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो वायरसेस जो कि जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो पाते ड्यू टू दियर हाई लेटेंसी पीरियड, उन्हें हम PCR की हेल्प से इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। So this is all about PCR technique and its application. I hope you like the video. Now do like the video and subscribe the channel. Thank you so much.